वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक। उनके माइंड में क्या चल रहा है, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर इस वक्त। वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं। ठीक है, उस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। कोई पार्ट भी रेजोनेट कर सकता है और पूरी होल रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। जो इंसान आपके दिमाग में है उसके बारे में सोचें, जो आपके दिल में है उसके बारे में सोचें। देखते हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। उस इंसान के माइंड में क्या है करंटली आपको लेकर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, द चैरियट। उस इंसान को पता है अभी भी कंट्रोल उसके हाथ में इस रिश्ते का। ठीक है, उसके दिमाग में ये बात है। ठीक है, वो जहाँ जित जित मतलब कि जहाँ चाहे वो इस रिश्ते का रुख मोड़ सकता है। ठीक है, मतलब कि अभी भी उसके हाथ में इस रिश्ते का सब कुछ है। वो चाहे तो अभी कोई भी टर्न, कोई भी मूवमेंट ले सकता है। अगर वो आपके लिए कोई सॉलिड और मतलब कि कुछ आपके लिए डिसाइड कर ले तो ये रिश्ता, ये सिचुएशन उसके हाथ में आ सकती है। ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज चल रही है। हम्म आपके पार्टनर को अभी भी पता है, पूरे कनेक्शन का कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में है। आपके पार्टनर अगर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं इस रिश्ते पे और आप पे, इसके डिसीजन का बहुत असर रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस कनेक्शन में एक होपलेस सी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि इसके एक्शन ना लेने की वजह से या इसके डिसाइड ना करने की वजह से। ठीक है, इस कनेक्शन में एक इमोशनल लॉस है। ठीक है, इमोशनली गैप आ चुका है या होपलेस टाइप एनर्जी है। मतलब कि चीजें जैसे कि ठंडी पड़ चुकी हैं इस रिश्ते में। जो एक पैशन होता है ना, लव रिलेशनशिप में एक कंसर्न होता है कि लोगों को शो करते हैं, तो ये चीजें सब एक ब्लैंक और खाली सा हो चुका है, जैसे कि एक एम्पैथी हो चुका है। तो इमोशनली इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस है या खालीपन है या ड्राइनेस कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को पता है आपके पर्सन का कोई भी मूव, कोई भी एक्शन पॉजिटिव रहेंगे तो इस रिश्ते में रंग भर देगा और नेगेटिव रहेंगे तो इस रिश्ते को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगा। ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी, इंसान बहुत स्लोली मूव कर रहा है, बहुत सोच समझ कर मूव कर रहा है। अब तक इसने बहुत सोच समझ कर अपने दिमाग से, ठीक है, इस रिश्ते में एक्शन लिए हैं। ओके, इस इंसान को ऐसा लग रहा है एक फेस क्लोज हो चुका है या एक फेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं चाहे एक इमोशनल डिस्टेंस हो या इमोशनल ड्राइनेस हो या इमोशनली गैप आ गया हो, लेकिन अब आप बहुत सेव एंड सिक्योर हैं। आपका माइंड बहुत ज्यादा जैसे कि वरिड नहीं रहता, डिस्टर्ब नहीं रहता, इस कनेक्शन को लेकर परेशान नहीं रहते, स्ट्रेसफुल नहीं रहते। एक फेस कंप्लीट हो चुका है, आप प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, जो पुराना फेस था, जो पुराना टाइम था, इसके एक्शन की अभी भी बहुत वैल्यू है। ठीक है, इसके एक्शन की अभी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंसान हो सकता है जिसकी एडवाइस भी लेता है। ठीक है, इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है आप लोग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, आपके सोसाइटी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये इशू हो सकता है, आप लोग का लैंग्वेजेस डिफरेंस हो सकता है, या एक बहुत ज्यादा ब्राइट और एक बहुत ज्यादा एक डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं इतने डिफरेंस होने के बावजूद। इंसान को, इसके दिमाग में आपको लेकर ये चलता है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव सोचता है। कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है जो इसको प्रोज एंड कॉन्स सोचने का बोलता है। ठीक है, सारे मतलब के बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकर हो सकता है, या बहुत ज्यादा चीजों को सोचने की आदत है, या किसी रॉन्ग पर्सन की एडवाइस लेता है अक्सर ही आपको लेकर। किसी एक आध को ही आपके बारे में पता होगा, उससे जो भी इंसान आपके बारे में एडवाइस करता है वो काफी अजीब सा इंसान है। ठीक है, बेकार सी एडवाइस करता है। हम्म कोई नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, कोई नेगेटिव इंसान है जो गलत इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पे असर उसका गलत है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इस इंसान के दिमाग पे क्या चलता है। ठीक है, इस इंसान के दिमाग में इसको ऐसा लगता है आपसे कोई ना कोई रिश्ता है इसका। ठीक है, लेकिन वो कैसा रिश्ता है, आपसे बिलोंग करता है, आपके साथ कंपटीशन फील करता है आपसे। इसको ऐसा लगता है कि आपके होने के बाद इसको शायद किसी की जरूरत नहीं है। आप बहुत लॉयल हैं, इसके लिए ऑनेस्ट हैं, बैक ऑफ द माइंड इसको ये चीज पता है। ठीक है, लेकिन कुछ है जो
आपके और इसके बीच एरर बना हुआ है, आप लोग के बीच चीजों को सॉल्यूशन जो हो नहीं पा रहा, कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इसके माइंड में है वो प्रॉब्लम, या इसके इर्द गिर्द इसके बैकग्राउंड में है वो प्रॉब्लम, कोई इश्यूज हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 6 ऑफ कप से यहाँ पर आप लोग एक लॉयल रहा है, एक लॉयल कनेक्शन रहा है, इसने आपको एक लॉयल फ्रेंड की तरह देखा है, एक लॉयल पार्टनर की तरह देखा है, आपके अंदर बहुत सारी लॉयलिटी ऑनेस्टी है, ये उसको बिल्कुल भी जैसे कि मिस नहीं कर सकता, ये उस पॉइंट को अपनी लाइफ में या आपको मतलब के एक इग्नोर नहीं कर सकता इस पॉइंट को, ठीक है, आप में जो जो क्वालिटीज है उनको इग्नोर नहीं किया जाता, ये इंसान ये चीज जरूर समझता है, ठीक है, ओके। ये इंसान आपके तरफ एक रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहा है। एक मेंटली आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, मेंटली ट्रॉमा भी हो सकता है, या इसको मूड स्विंग्स का इशू भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन इसके एक्शंस पे अभी भी इस रिश्ते का बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर ये क्लियर कट और बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लेकर आ जाए, बहुत डिसाइड कर ले क्लियर कट यहाँ पर इस रिश्ते में क्या चाहिए इसको, ठीक है, आपसे क्या फ्यूचर हो सकता है इस रिश्ते का, तो चीजें बहुत चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये आपके गुड पॉइंट्स को, गुड इसकी लाइफ में जो आपके साथ मेमोरीज क्रिएट हुई हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता, उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इफेक्ट या आपका होना इसकी लाइफ में किस तरीके से रहा है, इसको इस बात का अंदाजा है, आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू करते हैं इस बात का इसको अंदाजा है, ठीक है, आपकी एक अहमियत है, आपकी एक वैल्यू है, आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इसकी लाइफ में 10,000 5,000 भी लोग हैं ना, तो उसमें जो आपने दिया है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, उसका इफेक्ट डिफरेंट है, आपको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, आपकी लॉयलिटी को, आपकी ऑनेस्टी को, या आपके प्यार को, ठीक है, इसको ये चीज फील होती है। कोई नेगेटिव होगा जो आपसे इसको दूर करवाना चाहता है, कोई नेगेटिव होगा इंसान जो आपको लेकर मिसगाइड करता है इसको, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा वाला कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है, लेकिन इंसान को एक चीज फील होती है कि अब वो चाहे इमोशनली गैप क्यों ना है, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है, आप एक प्रोटेक्टिव सर्कल में जा चुके हैं, आपके अंदर से वो एक टेंशनें खत्म हो चुकी हैं इस रिश्ते को लेकर, ये इंसान आपके मुकाबले ज्यादा सोचता है अब, ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में आपके मुकाबले ज्यादा सोच रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव सारे थॉट्स हैं, ठीक है, तो इसके माइंड में ज्यादा चीजें चल रही हैं, ओके। आपके पार्टनर यहाँ पर जानते हैं अभी भी इस रिश्ते का होल्ड है, आपके पर्सन अगर रिस्क टेकिंग कर कर एक न्यू स्टार्ट लेना चाहे, आप लोग के बीच पूरा कनेक्शन एक न्यू बिगनिंग से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड आपके पार्टनर को करना है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, ओके। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में और क्या चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग, भाई आप लोग के कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, ओके। डिवाइन टाइमिंग है जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अमल दखल है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी, आपके पर्सन काफी ज्यादा आपको लेकर अट्रैक्टिव हैं, आपके लुक्स को लेकर, आपके जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, इस इंसान के अंदर एक ये है, यहाँ पर है स्लो बट स्टडी, बहुत स्लो इंसान है लेकिन काफी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, इसको अट्रैक्शन फील होती रहती है, आप लोग के बीच अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन में आप लोग के बीच एक दूसरे को लेकर एक केमिस्ट्री है जो थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एंगर इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान को, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्टेंस आने की वजह से थोड़ी सी केमिस्ट्री आपकी धुंधली हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच, ठीक है, रीयूनियन ऑफ सोल, ये इंसान चाहता है, आप एक सोल कनेक्शन है इस इंसान के माइंड में, ये इंसान इस कनेक्शन में सोल कनेक्शन की तरह दिखता है, क्योंकि आपके आने के बाद इसके अंदर एक स्पार्क, एक जैसे कि चीजों को एक अपनी वैल्यू समझ में आई है, आपने इसको इतनी अहमियत दी है, इतनी वैल्यू दी है इस प्यार में, इसको अपनी अहमियत समझ में आई है, जैसे कि दोबारा जिंदा किया गया हो, इसकी लाइफ में एक स्पार्क आया है, ये कॉन्फिडेंस आया है, ये इसकी आपके प्यार की वजह से आया है, यहाँ पर आप काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्या हो रहा है, तो बैकग्राउंड में आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग का बहुत ज्यादा असर है, आपके पर्सन फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव है, ये इंसान आपको निग्लेक्ट नहीं कर पा रहा, करंटली आपके अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा, भुला नहीं पा रहा, या आपको छोड़कर आगे बढ़ नहीं पा रहा, इस इंसान को पता है आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी इंसान से, कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता इस इंसान की लाइफ में आकर, ठीक है, ये आपको रिप्लेस वाली आप एनर्जी नहीं, आप रिप्लेस वाले इंसान नहीं है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन को करंटली बहुत ज्यादा पैशन फील हो रहा है, आपकी तरफ इसकी एक अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, यहाँ पे ये इंसान
काफी विजडम की भी हेल्प ले रहा है, अपनी ओवर थिंकिंग को एंड करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा ले रहा है कि इसको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा ओवर थिंक करे ये इंसान। स्टॉकिंग एनर्जी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट से निकालता है, ठीक है। ये इंसान सोशल मीडिया साइट्स पे ऑनलाइन रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है आप लोग के डिफरेंसेस की वजह से, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचता है, उनका भी असर है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू या कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करे, फैमिली का इशू हो सकता है इसकी लाइफ में, ठीक है। फैमिली की वजह से शायद कोई ना कोई यहाँ पर स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस है, कोई है इसकी लाइफ में जिसकी वजह से ये सोचता है। फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई फैमिली हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पर आपके बीच असल में सिचुएशन क्यों नहीं बढ़ पा रही, इसको एक जो है ना, या तो आप लोग भी डिफरेंसेस होने की वजह से एज, कास्ट, कल्चर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसको एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और आउटसाइडर इंटरफेयर, इसको ये चीज प्रॉब्लम कर रही है आपकी तरफ एक खुलकर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीजें इंसान को आपके बारे में रियलाइज हुई है कहीं ना कहीं। ये आपके साथ मैरिज करने को, जैसे कि बहुत ज्यादा कहते नहीं है, एक पहले कंफ्यूज था, अब बहुत ज्यादा सोचने लगा है, ठीक है। इस पॉइंट को ये इंसान रखता है, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत अब समझता है। अगर पहले नहीं समझता था तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में इसको पता है कि आपकी अहमियत क्या है इसकी जिंदगी में, आप क्या रोल अदा करते हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको कितनों से रिप्लेस किया जा सकता है, या आपको इसने कंपेयर करके कितनी बड़ी गलती करी है, ठीक है। तो ये वाला आपके मतलब कि आप जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी रियलाइजेशन है इसके पास, ठीक है। आपने जो उसको दिया इस कनेक्शन में, जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी, उसकी रियलाइजेशन इसके पास है, उस चीज को रियलाइज कर रहा है। इस इंसान को इस वक्त पता है, इस इंसान के हाथ में अभी भी है ये कनेक्शन। अगर आपकी तरफ ये अपनी प्रॉब्लम्स को एंड कर कर, जो भी इसकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल बन रहा है, चैलेंज बन रहा है, अगर उसको सॉल्व कर कर आपकी तरफ आता है, तो यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, क्योंकि यह आपको ऐसे जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कुछ है इस रिश्ते में। क्या है, क्या इसको, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत पागल है, बहुत इमोशनल है, पागल हुआ जा रहा है आपके लिए, नहीं। इसको एक स्पिरिचुअल वे में कुछ फील होता है। ये कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसको किसी के जाने का इसको इतना गम हो ना हो, ये आपको जाने नहीं दे सकता। इसने कोशिश करी आपको बुलाने की, अपनी लाइफ से निकालने की, ठीक है, नहीं कर पाया। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। वर्थ वेटिंग फॉर, मैं आपको कह रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रही है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर प्ले हो रही है। मतलब कि बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स इज योर बैक, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके बैक पे काम कर रहे हैं। फ्री योर सेल्फ। आप लोग के, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फिक्स से कंट्रोल इश्यूज रहे हैं आपके पर्सन का, या तो कंट्रोल किसी और की तरफ रहा है, ठीक है, या तो आपके पर्सन इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में बहुत ज्यादा रखते हैं। आपके पर्सन को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। अट्रैक्शन, मैंने कहा ना, एक बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी, ये इंसान बेहद अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ओके, दिस कुड बी द वन, बिल्कुल यहाँ पे दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी है। ये इंसान जैसे कि इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इंसान, अगर आप लोग के बीच पास्ट में कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, तो अभी भी दोबारा कोई सेकंड चांस देना चाह रहा है इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, और इमोशंस हैं, ये अपने आप को फ्री करवाना चाहता है। शायद ये हमेशा रिलेशनशिप में आता है और उस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ता नहीं है, या इसको धोखा मिलता है या बैकस्टेपिंग मिलती है। जब जब ये ओपन अप होता है, या जब जब अपने इमोशंस को किसी के लिए इसने समझना स्टार्ट किया है, तब तक इसको एक फियर है, एक मतलब कि एक साइकिल में है, ये एक फियर के साइकिल में है। इसको डर लगता है किसी रिलेशनशिप में जाने से, ठीक है। यहाँ पे एक फैमिली ऑब्स्टिकल चैलेंजेस भी है, इसका मेंटल इशू भी है कोई, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी चलती रहती है। कुछ ना कुछ इसके रिपीटेड पैटर्न हुए हैं। किसी को इसने या तो अपना लव एक्सप्रेस करा है, या किसी को साथ कनेक्शन में जब जब आया है, इसने एक, इसको ऐसा लगा है कि इसने अपनी अपनी अपने हाथ से अपने आप को जैसे कि डिसरिस्पेक्ट कराया है लोगों के आगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ओवर थिंक कर रहा है आपके बारे में, आउटसाइड तरीके से आपके फ्रेंड या आपके सोशल मीडिया से आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है काफी। यहाँ पर इसका, ये अपनी फैमिली से फाइट करना चाहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक हुआ हुआ है, ये आपकी तरफ स्टक है, ठीक है। ये लेट गो नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते को। मैं आपको क्लियर कट ये बता दूं, अगर आपका रिश्ता स्टक है, अगर आपकी गैप टू गैप लेकर बातें हो रही हैं, तो ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज्यादा अब इस कनेक्शन को खोने से डर रहे हैं, आप खत्म हो जाएंगे, या आपको लग रहा है आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, या आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है।
आप इतने स्ट्रांग हैं, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा आपकी तरफ से। डेस्परेशन भी नहीं है, ऑब्सेशन भी नहीं है, चेजिंग एनर्जी भी नहीं है। आपके पर्सन आपको लेट गो कर नहीं पा रहे, इसने आपको लेट गो करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पा रहा। इसको ये चीज पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप इसकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, ठीक है, आपका एक आपकी क्या जगह है इसकी जिंदगी में, इसको ये चीज समझ में आ रही है। इसको अट्रैक्शन भी फील हो रही है। इसको गाइडेंस की जरूरत है, मतलब कि इसको सही गाइडेंस की जरूरत है, इसको सही एडवाइस की जरूरत है, जो कि इसकी लाइफ में सही नहीं है, ठीक है। जो लोग हैं वो एक सुपरफिशियल तरीके से इसको समझाते हैं, या बहुत एक कुछ लोग होते हैं ना, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है तुम खुद देख लो। अरे एडवाइस लेने आया है सामने वाला इंसान, अपनी स्टोरी आपको बता रहा है, तो उसको आप बताओ ना, अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते, क्योंकि एक थर्ड व्यू से आप एक एडवाइस दे रहे हो, तो सोचो इसके पास अच्छा एडवाइजर नहीं है, इसके पास अच्छे दोस्त नहीं है, इसके पास इसके एक वेल विशर नहीं है, ठीक है। आपका वेल विशर है ये, चाहे शो करे ना करे, ये जानता है इसके हाथ में अभी भी रिश्ता है, जो एक्शन लेगा वो चीज हो जाएगी। चाहे आपको अब जाने का बोले तो आप चले जाएंगे, अगर इसने मूव ऑन करने का सोचा तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, अगर इसने आपकी तरफ कोई सॉलिड डिसीजन मेकिंग करी तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि इसको खुद डिवाइन यहाँ पर जो है ना, आपके पर्सन के अंदर एंगर इशू, ट्रॉमा इशू, ब्लेमिंग गेम बहुत रहा है। आपके पार्टनर, यूनिवर्स चाहते हैं आपके पर्सन अपनी अपनी उलझन को, जो ना, जो आपके पर्सन के माइंड में एक उलझन चल रही है, खुद ही उसको अनफोल्ड करें, उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आपके पार्टनर को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। खुद इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन जब ही डिसीजन ले सकते हैं जब अपना मेंटल इशू या मेंटल प्रॉब्लम या किसी फियर से बाहर आ सके। आपके पार्टनर के अंदर कोई फियर है, एक तो फैमिली एक मैटर हो सकता है कि फैमिली बहुत ज्यादा यहाँ पर अदर कास्ट, अदर और अदर, मतलब कि अदर कास्ट, अदर एज यहाँ पे, और बैकग्राउंड डिफरेंसेस, बहुत प्रॉब्लम है ये सब, ठीक है, ये भी इश्यूज हैं। एक स्टकनेस, ब्लॉकेजेस हैं, आपके पर्सन स्टक है, अपनी लव लाइफ में मूव ऑन नहीं कर रहे, किसी और को डेट नहीं कर रहे, किसी और के साथ नहीं है, बल्कि अपने आप को अपने ही डर में बांध के बैठे हुए, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कमिटमेंट देकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर, ठीक है, मे बी पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर ठीक रहेगा अगर मैं मैरिज कर लेता हूँ इस इंसान के साथ अपनी मर्जी के, अगर नहीं रहा तो एक पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है इस इंसान की। एक पास्ट में इसने बहुत ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ी है, वो इसके लिए बैड, एक मतलब कि एक बैड डिसीजन मेकिंग रही है इसकी, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पास्ट में आपका रिश्ता अगर डिस्टर्ब रहा है तो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से रहा है, इसको थे या तो आपको थे, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज थे, वाइस वर्सा हो सकता है।